राजधानी रायपुर में किसान अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 52 दिनों से आंदोलन में डटे हुए हैं, जिसको लेकर किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर और सचिव राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष राकेश टिकैत से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने टिकैत से मिलकर किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्हें किसानों के हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया, जिस पर टिकैत ने जल्द ही रायपुर आने और किसानों के साथ हड़ताल में सम्मिलित होने की बात कही है। राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब योगेंद्र यादव जी से अपनी किसानों की मुद्दा को गंभीरता से रखा भी गया हमारे द्वारा और उनके द्वारा गंभीरता से सुना भी गया और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आने के निवेदन को स्वीकारा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी आएंगे। देखिए, सरकार नया रायपुर के किसानों की उनकी मांगों के प्रति पूरी तरीके से सकारात्मक है। मंत्रिमंडल के लोगों की समिति ने उनसे साथ चर्चा करके लगभग उनकी सभी मांगों पर सहमति बना के निर्णय लिया। नया रायपुर NRDA ने भी उनकी मांगों के संबंध में जो सहमति बनी थी उस पर कार्यवाही शुरू कर दी। उसके बाद मैं ही समझता हूं कि आंदोलन को आगे शुरू रखा जाना चाहिए। रायपुर में किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली जैसा माहौल रायपुर में बनने को जा रहा है। आपने देखा होगा 26 जनवरी के दिन जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस वक्त भी ट्रैक्टर लेकर रायपुर में किसान सड़कों पर आ गए थे और वही मांगे आज भी उनकी जारी हैं। सरकार और राज्य के साथ केंद्र सरकार क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये समस्या है, इसको लेकर जल्द ही निर्णय सरकार को लेना होगा। नहीं तो ये उग्र आंदोलन में भी तब्दील हो गया तो सरकार को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी सिर्फ हड़तालों से किसान अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो उनकी मांगों को सुने समझें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर साथ ही साथ सचिव राकेश टिकैत से मिलने दिल्ली गए हैं। एक बड़ा मामला इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। जो रायपुर में हो रहा है वैसे ही का वैसा ही माहौल जो दिल्ली में हुआ था, 1 साल तक पूरा आंदोलन चला था, किसान आंदोलन वैसे ही कुछ तब्दील होने जा रहा है रायपुर में। और उसी को लेकर राकेश टिकैत से मुलाकात की है किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष और सचिव ने दिल्ली जाकर, जिसके बाद राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं की जानकारी ली और साथ ही साथ हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किसान कल्याण समिति ने किया था। जिसके बाद आपको बता दें कि आश्वासन दिया है राकेश टिकैत ने किसानों के साथ हड़ताल में सम्मिलित होने का। मतलब कहीं ना कहीं बात समझी भी जा रही है। किसान कल्याण समिति की जो बातें हैं वो केंद्रीय स्तर पर जो नेता हैं वो उसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतीय किसान दल के नेता राकेश टिकैत उसे समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब एक बड़ा मामला बन सकता है यदि इसे वक्त रहते सरकार ने नहीं संभाला। सबसे पहले राज्य सरकार जो है उसे यह समझना होगा, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार जो है उसे यह मामले को समझना होगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन एक ट्रैक्टर मार्च किसानों ने निकाला था और उसके बाद आज भी ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा माहौल आपके सामने विजुअल्स में। और इसी हमारे साथ सीधे तौर पर अब किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर जुड़ चुके हैं। रूपन जी, आखिर क्या है ये पूरा मामला जो रायपुर में चल रहा है, क्यों ये पूरे देश से अनभिज्ञ है और किस कारण से आपने राकेश टिकैत से मुलाकात की है? रूपन जी। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ये जो जिन मुद्दों को राज्य सरकार द्वारा बताई जा रही है वो मुद्दा 12वीं बैठक में तय मुद्दा है, जिसका क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार ने हामी भरा है और आज प्रतिवेदन भी हमारे साथी जो वहाँ हैं मौजूद उनको दे दी गई है। मैं आप बोलो तो मैं थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा। सबसे पहले आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आखिर मुख्य मुद्दे क्या हैं। जो मुख्य मुद्दे ये है, जिन किसानों से जमीन ली गई है प्रतिबंध लगा करके
उन किसानों को आज तक कोई पुनर्वास नहीं दी गई है उनके द्वारा, और न ही अधिग्रहण का जो पैसा उठा लिए किसान, ना उनको पुनर्वास दी गई है। पुनर्वास में हरियाणा तर्ज पर 15,750 रुपए बढ़ोतरी के साथ में जो देना था वो राशि नहीं दी गई है। मतलब सीधे तौर पर रूपन जी ये मामला, ये जमीनें जो सरकार ने ली है अपने इस्तेमाल के लिए, सरकारी इस्तेमाल के लिए, उसका जो पैसा होता, मुआवजा राशि होती है, वो नहीं मिला है। नहीं जी, नहीं, मैं मुआवजा नहीं कर रहा हूँ। मैं जी, जो मुआवजा उनको देना था वो अपने मर्जी से जो दिया है राज्य सरकार, हाँ। उस पर किसानों का कुछ नहीं कहना है। किसानों का कहना है कि हम जीवन बसर कैसे करेंगे, हमें पुनर्वास चाहिए। पुनर्वास चाहिए। पहला ये मामला है। हाँ। दूसरा, 2005 से आज तक जो प्रतिबंध है संपूर्ण गांवों का, वो प्रतिबंध है, उनको हटाए। तीसरी बात है वह क्षेत्र ग्रामीण पंचायत है, ग्रामीण पंचायत को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना वहां लागू है, मनरेगा का काम लागू है जी। और ग्राम पंचायत अपने अस्तित्व में है। और पांचवी बात आपको बता दूं, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण से ली गई है, लेकिन किसानों ने राशि नहीं उठाई गई है, अथवा उनको लेना है, न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय में अथवा नहीं गए, उन तमाम किसानों को 13 के कानून के तहत मुआवजा प्लस पुनर्वास दे, ये हमारी जायज मांग है। रूपन जी, आज करीबन 3 साल हो रहे हैं कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को, और ये आप जो मामले बता रहे हैं साथ ही साथ बहुत पुराने मामले भी हैं, यानी कि जो भाजपा की सरकार थी तब से ये मामले चले आ रहे हैं, और कांग्रेस भी इस मुद्दों को समझ नहीं पा रही है। नहीं समझ पा रहे हैं जी। देखिए, चेहरा बदल गया है राजनेताओं का। हाँ। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, और या आपसे आग्रह करता हूँ कि आप ही पूछ लीजिए नेताओं से जी कि आखिर आप इनके आंदोलन में क्यों जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जाते थे। हाँ। जो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब ये जाया करते थे। इसके पहले PS बाबा चुनाव के पहले हम घोषणा पत्र हमें रूपन जी, आपने मुलाकात की राकेश टिकैत के साथ, और वो एक किसान आंदोलन हुआ था 1 साल का। उस समय कहीं ना कहीं पीछे तौर पर कांग्रेस समर्थन कर रही थी उस किसान आंदोलन को, जो दिल्ली में चल रहा था, राकेश टिकैत लेकर चल रहे थे जिसे। अब उन्हीं राकेश टिकैत से आपने मुलाकात की है, और कांग्रेस वही पार्टी जिसकी सरकार है छत्तीसगढ़ में। इस पर राकेश टिकैत से आपकी मुलाकात के कुछ अंश हमें बताइए दर्शकों को, कि आखिर क्या कुछ कहना था उनका आपसे, किस तरह का आश्वासन उन्होंने आपको दिया है। हुई है, पंचायत में भी आए थे, रायपुर। आपकी आवाज कट रही है रूपन जी। INH उस समय भी राकेश टिकैत साहब से चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार जब सरकार नहीं मानी बात, हाँ। राकेश टिकैत साहब को ये बोलने गए कि या तो हमारे मांगे आंदोलन में आप आइए। हम संपर्क में मुझे शायद लग रहा है कि आपसे समस्या आ रही है, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं रूपन जी? जी हाँ। कुछ अंश, आखिर क्या आश्वासन है, क्या वो पक्के तौर पर रायपुर आने के लिए तैयार हैं राकेश टिकैत? राकेश टिकैत जी को साफ साफ कहना है जी, मांगों को सरकार पालन करे, अन्यथा मैं आपके आंदोलन में आऊंगा। और छत्तीसगढ़ में उनके जो प्रभारी है जी प्रवीण शौकन जी, उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं, और पूरी आंदोलन पर उनकी निगाहें रहेगी, और एक एक बिंदु पर टिकैत साहब को बताते जाएंगे, और टिकैत साहब बहुत जल्द बात करेंगे राज्य शासन से, और उनके जो कांग्रेस के प्रमुख है दिल्ली में, उनसे भी कल संपर्क साधने का कोशिश किया। बोले हम इलेक्शन पीरियड में है, इसलिए जो है कहा कि हम इलेक्शन से 7 तारीख के बाद सुनेंगे, ऐसा उनका कथन आया है। जी जरूर रूपन जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, रूपन चंद्राकर जी, जो अध्यक्ष हैं किसान कल्याण समिति छत्तीसगढ़ के, राकेश टिकैत से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको लेकर सीधे तौर पर उनकी मुलाकात राकेश टिकैत से हुई है। साथ ही साथ जो प्रभारी छत्तीसगढ़ में है केंद्रीय भारतीय किसान दल के, उनसे मांग भी की है, साथ ही साथ उनको बोला भी है कि आप इनकी मांगों को आगे आकर सामने सरकार के रखें। अब लेकिन बात यही है
कि वो कांग्रेस जो किसान आंदोलन को पीछे समर्थित कर रही थी, अब उसी कांग्रेस के राज में एक किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसमें कैसे ये कांग्रेस सुलझाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है पार्टी के लिए, और इसमें क्या भूमिका रहती है राकेश टिकैत की, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। रायपुर आने और किसानों के साथ हड़ताल में सम्मिलित होने की बात राकेश टिकैत ने कही है अपने प्रभारी को। जैसा कि हमें रूपन चंद्राकर बता रहे थे, किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष, कि उनकी मुलाकात के बाद जो भारतीय किसान दल, जैसे कि राकेश टिकैत की जो पार्टी है या किसान आंदोलन में जो समर्थित उनका दल था, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से विकास चंद्राकर जुड़ चुके हैं। विकास, किसानों का यह आंदोलन रायपुर में चल रहा है, आखिर दिल्ली की तर्ज पर इसे कोशिश की जा रही है कि इसको बड़ा बनाया जाए, सरकार समझने में क्यों असमर्थ है? विकास जी देखिए, जो नई राजधानी के प्रभावित किसान हैं वो लगभग 51 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में कल जो किसान कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष और सचिव दिल्ली पहुंचे। वहां वे जो राष्ट्रीय किसान के जो राष्ट्रीय नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे मुलाकात की और जो भी उनकी मांगे हैं उनसे जुड़े हुए दस्तावेज उनके समक्ष रखे। उन्होंने दस्तावेजों को देखा, उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए उनकी मांगों को जायज बताया। उसके बाद उन्होंने रायपुर आकर छत्तीसगढ़ प्रवास पे आने की भी बात कही और जो किसानों की जो हड़ताल है उसमें शामिल होके समर्थन करने की बात कही। साथ ही जो उनके राष्ट्रीय किसान के जो प्रदेश प्रभारी है छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी उन्होंने कहा है कि जो किसान नई राजधानी में जो किसान आंदोलन पे हैं उनके पल पल की खबर उन्हें देते रहें। और इनकी मांगों की बात की जाए तो इनकी 8 सूत्री मांगे हैं, और वही शासन की बात की जाए तो शासन का कहना है कि जो इनकी 8 सूत्री मांगे हैं उनमें से 6 सूत्री मांगों पे सहमति जो है वो शासन बना चुकी है और 2 सूत्री मांगों पे अभी जांच और सर्वे जारी है, जिसके बाद आगे जाकर इस सर्वे रिपोर्ट के बाद इनके मांगों को जायज है या नहीं उस पर सहमति जताई जाएगी। अभी हमारी बात विकास किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर से हो रही थी। उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को कांग्रेस समझ तो रही है, जो राज्य की पार्टी है, लेकिन हल करने में इसको जो पूरी तरह से इस मामले का निपटारण होगा उसको लेकर आखिर क्या कुछ कहना है राज्य शासन का? क्योंकि 3 सूत्र की मांगे जैसा आप बता रहे हैं कि मान ली गई हैं, समझ रही है सरकार, क्या हल हो जाएंगी या फिर उनको मानने के लटकाया जाएगा? कैसा लग रहा माहौल देख के? जी देखिए, जिस तरह से किसान लगातार अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं उसको देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भी किसानों से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी मांगों को देखते हुए एक कमेटी बनाई हुई थी जिसमें मंत्रिमंडल को शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल के शामिल होने के बाद सभी इन बातों पे जो आंदोलन से जुड़ी जो दस्तावेज हैं सभी को चेक किया गया, जांच की गई, जिसके बाद 6 मांगे हैं जो उन पर सहमति बनाई गई। पर किसानों का कहना है कि जो 6 मांगों पर सहमति बनाई गई है वो पूरी तरीके से नहीं बनाई गई है, वो एक दिखावा है, छलावा है। तो इस पे किसानों का कहना है कि जो जिस तरह से जो 6 सूत्री मांगे हैं उसमें प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना है, मनरेगा है, जो भी ग्रामीणों के लिए योजनाएं चलाई जाती है, किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती है, वो योजनाओं का जो लाभ है वो वहाँ के जो प्रभावित किसान हैं उनको इनका लाभ नहीं मिल रहा है। जिस तरह से नए राजधानी के अंतर्गत 41 गांव आते हैं, उनमें से 27 गांवों को ग्रामीण क्षेत्र से छोड़ के शहरी क्षेत्रों में जोड़ दिया गया है, तो वहाँ पे रोजगार गारंटी योजना ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो योजनाएं जो चलाई जा रही है वो योजनाएं किसी भी तरह से वहाँ कारगर साबित नहीं हो पा रही है। इन सभी बातों को लेकर किसानों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जिसके चलते ये जो लगातार 51 दिन हो गया जो प्रदर्शन है और उग्र होता जा रहा है। जरूर विकास, प्राकृतिक स्थिति या कहा जाए कि एक भौगोलिक स्थिति जो है नया रायपुर की बन गई है, उसके बाद किसान परेशान है, क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र में इलाके आते थे, उनको योजनाओं का लाभ मिलता था, अब शहरी क्षेत्र में मिल गए हैं, कई योजनाओं से वो वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर कई कुछ समस्या है। बहुत शुक्रिया आपका विकास। संवाददाता रायपुर से विकास चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सीधे तौर पर किसानों की जो समस्या है उसको लेकर आपको बता रहे थे कि क्या कुछ जो मनरेगा को लेकर समस्या है या फिर पीएम आवास योजना, जिसके साथ ही साथ
मनरेगा और पीएम आवास के बाद जो भौगोलिक स्थिति नई बन रही है रायपुर में, उसके बाद किसान सड़कों पर हैं। पुराने समय में उनसे जमीनें ली गई पुनर्वास को लेकर, लेकिन अब समस्या आ रही है और इन्हीं को लेकर अब कांग्रेस के राज में सीधे तौर पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। अब पूरी जो गेंद है कहा जाए कि कांग्रेस के पाले में है, उन्हें समझना है कि उसे कैसे सुलझाएंगे, नहीं तो फिर अब बात तो किसान कल्याण समिति ने राकेश टिकैत से की है। आंदोलन का रूप यदि उग्र हुआ तो सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर ना आ जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।